कहा जाता है कि हमारा स्पेस काफी हद तक काले अंधेरे में डूबा हुआ है। ये एक ऐसा अंधेरा है जहाँ किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिल्कुल खोखला है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ये अंधेरा पूरी तरह से खाली बिल्कुल नहीं है। इस अंधेरे में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है जिनसे आज तक हम अनजान हैं। तो आखिर क्या है इस अंधेरे में और इसे खोजना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हजारों वर्षों से अंतरिक्ष का अध्ययन किया है और पिछली शताब्दी में वैज्ञानिकों ने वास्तव में यह समझना शुरू किया है कि गुरुत्वाकर्षण नामक बल के प्रभाव से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ब्रह्मांड कैसे चलता है और कैसे बदलता है। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को प्रभावित करता है, जिसमें न केवल ग्रह तारे बल्कि प्रकाश भी शामिल है। यह हमारे शरीर को पृथ्वी की ओर खींचता है और तारों और आकाश गंगाओं के बीच विशाल दूरी पर भी काम करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल आखिर किस तरह से काम करता है, ये जानना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। जब आकाश गंगाओं का अध्ययन किया गया तब वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जैसे आकाश गंगाएं बढ़ती है या घूमती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते गए, उन्हें पता चला कि आकाश गंगाओं का अधिकांश भाग एक अदृश्य पदार्थ से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पाया कि वह अदृश्य या अंधेरा पदार्थ एक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करता है। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि यदि यह अस्तित्व में नहीं होता तो कुछ आकाश गंगाएं अलग अलग हो जाती और कुछ का निर्माण होता ही नहीं। इसी अदृश्य या अंधेरे पदार्थ को डार्क मैटर कहते हैं। इसी बीच वैज्ञानिकों ने ये जाना कि कुछ और चीज ब्रह्मांड को बड़ी तेजी से विस्तार करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस चीज का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की शुरुआत से चीजों को समझना शुरू कर दिया। जब से हमारे ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ है, तब से वस्तुओं के बीच का स्थान लगातार बढ़ रहा है। मानो गुब्बारे को फुलाते समय उसकी सतह का स्थान भी अलग अलग खींचता जा रहा हो। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इसके विस्तार की गति समय के साथ धीमी हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसके विपरीत खोज की। 1920 के दशक में एडविन हबल सहित वैज्ञानिकों ने यह पाया कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही है। आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ मिलकर शोधकर्ताओं ने एक निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ये अपने साथ आकाश गंगाओं को भी ले जा रहा है। फिर 1998 में शोधकर्ताओं के दो स्वतंत्र समूहों ने ये घोषणा की कि उन्होंने ब्रह्मांडीय विस्तार को उच्च स्तर की सटीकता से मापा है और ये पाया है कि यह तेज हो रहा है। उन्होंने ये महसूस किया कि एक अज्ञात बल ब्रह्मांड को अधिक गति से विस्तारित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार कर रहा है और इसी अज्ञात बल को डार्क एनर्जी का नाम दिया गया है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी समान नहीं होते, सिवाय इसके कि वे दोनों अदृश्य होते हैं। सरल भाषा में डार्क मैटर आकाश गंगाओं को एक साथ खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी उन्हें अलग कर देती है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में एटम्स और लाइट को मिलाकर सबका हिस्सा 5% से भी कम है। बाकी सारा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनता है, जो अदृश्य है लेकिन ब्रह्मांड की संरचना और विकास पर हावी है। अगर पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचा जाए तो जो कुछ हम देखते हैं, जैसे ग्रह, चंद्रमा, विशाल आकाश गंगाएं और बाकी सब जो हम देखने में सक्षम हैं, वो ब्रह्मांड के 5% हिस्से से भी कम में आता है। बाकी ब्रह्मांड का हिस्सा लगभग 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी से बना है। लेकिन हमने अब तक पूरी तरह से इन चीजों को नहीं समझा है, इसलिए वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें ढेर सारे डेटा की आवश्यकता होगी। इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक विशाल दूरबीन और कैमरे बना रहे हैं। इसमें हबल और जेम्स टेलीस्कोप भी शामिल है। जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप, सुपर कंप्यूटर और अन्य उपकरण अधिक एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे ही इन अंधेरी दुनिया की कुछ रहस्यमय चीजें हमारे सामने आने लगी है। हाल ही के कुछ सालों में इन अंधेरी दुनिया में बसी एक ऐसी रहस्यमय चीज हमारे सामने आई है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
इस अंधेरे में एक ऐसी संरचना है जो अकेले होकर अपना अस्तित्व छुपाए रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोग प्लैनेट की। लोग इसे दुष्ट ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ग्रह स्वतंत्र होते हैं। इनका कोई सूरज नहीं होता जिसकी ये परिक्रमा करे, बस ये हमेशा तैरते रहते हैं। सूरज और उसकी गर्मी ना होने के कारण ये ग्रह पूरी तरह से बर्फ से ढके होते हैं। इन ग्रहों का इतना ज्यादा बर्फीला होना ही इन्हें एक अलग पहचान देता है। वैज्ञानिक ऐसे ग्रह पर बर्फ के साथ पानी होने की आशंका भी जताते हैं, और जहाँ पानी होगा वहाँ जीवन की संभावना भी जरूर होगी। हमेशा से अंधेरे में होने के कारण हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने कुछ दुष्ट ग्रहों की खोज की है। एक अनुमान के हिसाब से ऐसे ग्रहों की संख्या अरबों में बताई जाती है। हमारी इतनी बड़ी आकाशगंगा में इतनी ज्यादा मात्रा में दुष्ट ग्रहों का होना बहुत सारे सवाल खड़े करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसी दुनिया में जीवन पनप रहा है। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से उन्नत सभ्यताएं हमेशा अंधकार और हिमयुग की असुविधाओं पर काबू पा सकती है, और अगर ऐसी दुनिया सच में अस्तित्व में है तो ये हमारे अलावा किसी दूसरे जीवन का एक अदृश्य सबूत माना जाएगा। अदृश्य इसलिए क्योंकि सालों से अंधेरे में होने की वजह से सूरज जैसे तारे की गर्मी सहन करना इनके लिए मौत के बराबर होगा, इसलिए इनके जीवन के सबूत सामने लाना थोड़ा मुश्किल होगा। जापान में नासा और ओसाका विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से ये पता चला है कि हमारी आकाशगंगा में मौजूद ग्रहों की तुलना में दुष्ट ग्रहों का अधिक मात्रा में होना आम बात होगी, लेकिन ऐसे ग्रहों का बनना अपने आप में एक रहस्य की बात है। वैज्ञानिक आज भी आश्चर्यचकित है कि ऐसे दुष्ट ग्रह कैसे बने। क्या उन्हें हमारे जैसे सौर मंडल से बाहर निकाल दिया गया था, या वे एक गैस के बादल ढहने से बने थे जो एक तारा बनने के लिए बहुत छोटा था। ये सवाल हमारे पृथ्वी के निर्माण से भी ज्यादा गहरे और उलझे हुए हैं। आज हम पृथ्वी पर हमारे सूरज की वजह से दिन और रात देख पा रहे हैं, लेकिन हमें ये बात भी पता है कि हमारा सूरज एक न एक दिन अपनी ऊर्जा को खो देगा, या फिर सारी ऊर्जा अपने अंदर समा लेगा। तो उस वक्त हमारी पृथ्वी का क्या होगा? इसके ऊपर कई थियरीज बताई गई है, जिसमें से एक थियरी दुष्ट ग्रह यानी रोग प्लैनेट से जुड़ी हुई है। पृथ्वी अब तक सूर्य से लुप्त होने से बची हुई है, लेकिन एक दिन लगभग 4 अरब वर्षों में पृथ्वी भी खराब हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज बूढ़ा होगा वह फूलने लगेगा और अपना आधा हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ा देगा। पृथ्वी या तो उसमें समा जाएगी या उससे दूर चली जाएगी, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह बच पाना संभव नहीं होगा। इसलिए जैसे ही मृत सूर्य सुलगते सफेद बोने में परावर्तित हो जाएगा, तब हमारी पृथ्वी को भी उस अंधेरी और ठंडी दुनियाओं के समान अपने नसीब पर चलना पड़ेगा, और शायद इसी तरह हमारी पृथ्वी भी रोग प्लैनेट यानी दुष्ट ग्रहों में शामिल हो जाएगी। ये थियरी ब्लैक होल की थियरी से बिल्कुल विपरीत होगी। अगर पृथ्वी आगे चल के दुष्ट ग्रहों की इन श्रेणी में दाखिल होने की यह थियरी सही साबित हो जाती है, तो ये बात और भी कई बड़े सवालों को खड़ा कर देगी। जैसे अगर पृथ्वी आगे चल के डार्क मैटर में विलुप्त होने वाली है, तो जो आज दुष्ट ग्रह डार्क मैटर में मौजूद है, क्या वे भी पहले पृथ्वी जैसे जीवन के लिए अनुकूल थे? इस सवाल का जवाब शायद हमारे सामने ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। ब्रह्मांड की इस अंधेरी दुनिया में जीवन के अलावा भी कई ऐसी और भी चीजें हो सकती है जो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स की सबसे रहस्यमय चीजों में से सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इसे एक्सप्लोर करना अंधेरे में परछाई ढूंढने जैसा होगा। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। डार्क मैटर के और भी रहस्य को हम अगली वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। आपके अच्छे कमेंट से ही मुझे और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।